करते हैं आप? जी परहेज कितना करते हैं? परदेश सर कभी फ्रूट में थोड़ा बहुत खा जाता हूँ और ये शुगर वगैरह से मैं फुल परहेज करता हूँ। नहीं, देखें, आप परहेज कीजिए और अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। वो हो सकता है आपकी दवाइयों में एडजस्टमेंट कर लें, या ये कि अगर आपकी दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो वो इंसुलिन आपको तजवीज़ करें, वो उससे शुगर कंट्रोल हो सकती है। और आप कोई दूसरा दवाई वगैरह किसी से कोई ऐसे तो नहीं नहीं दे सकते? नहीं, मैं अभी इस वक्त तो आपको मैं बता भाई नहीं ऑन एयर सकूंगा। नहीं भाई, ऐसी कोई दवाई आपको बता नहीं सकते ना। आप दुबई में रह रहे हैं, अगर कुछ हो गया कल को तो डॉक्टर साहब को पकड़ भी नहीं सकेंगे आप तो। अच्छा आप वहीं दुबई में किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो आपकी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा चलो चले, शुक्रिया कॉल करने का। बहुत खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं भाई, बहुत खुशी हुई। मुझे हैरानगी होती है कुछ लोगों पे कि बेचारे इतने मासूम होते हैं। हाँ। कहते हैं आप फ़ोन पे ही बता दें। फ़ोन अब पे इनकी तो बता चले बात समझ में समझ आती में आ है। गई। दुबई में, और मेरे ख्याल से दुबई में मुझे जहाँ तक पता है मेडिकल इतना कोई अच्छा है नहीं उन लोगों का, तो वो अपने पाकिस्तान के डॉक्टर्स को पाकिस्तान के ज़्यादा डॉक्टर्स। प्रेफर करते हैं। तो लेकिन उन लोगों पे हैरत नहीं होती, ज़्यादा होती हैरत बल्कि जो यहीं रह रहे होते हैं और वो टीवी पे बैठ के कहते हैं एक ट्यूब बता दें, अब ये बता दें, स्किन पे क्या लगा दें। जब तक आपको कोई एग्जामिन करेगा तो आपको पता चलेगा ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक्चुअली हर वो होता ही है कि पेशेंट कहते हैं कि मैं ये गोली खाता हूँ, आप भी ये गोली खा लें, आपकी शुगर कंट्रोल हो हाँ, जाएगी। ये लेकिन हर मरीज का नहीं, अलग और डॉक्टर साहब उस दिन हमने एक और एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कस की बात कि मेरी नेबर ने फिर मुझे कहा कि देखो ऐसी बातें पता चलती हैं टीवी पे तो हमें पता चलता है। कोई लोग ये भी आपको पड़ोसी कह देता है करेले का जूस पी लो बैठ के, जामन की गोटियों को पीस के कुछ कर। लेकिन अब ये टोटके घर में करने, देखें, वो लोगों में परसेप्शन ये है कि मीठी चीज़ का तोड़ कड़वी चीज़ है। हाँ तो कड़वी चीज़ खाएंगे या जामन खाएंगे तो उससे जो है ना शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक टैबलेट खाएं और जामन 1 किलो रोज़ खाएं, आप नहीं खा सकते। बिल्कुल। और वो एक इस वक्त आप जामन की बात ना करें ज़्यादा, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक बोल रहा हूँ। जी अशफाक साहब बोलिए। जी मेरे वालिद साहब को शुगर है, ठीक है। उनके 60 ईयर है। तो शुगर का तो गोलियां टेबलेट वगैरह कुछ खाते हैं, उनको कुछ फर्क रहता है उसके साथ। हाँ। लेकिन उनकी वो जो मतलब कुछ शुबैन में जलन सी रहती है, जैसे टांगे में खारिश होनी शुरू हो जाती है, जलन सी अच्छा। रहती है। सही है। जी तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो पूछना चाह रहे हैं कि उनका क्या 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 परहेज करें। देखें, ये शुगर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। आसाब की कमज़ोरी हो जाती है, नसों में नसों की कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में जलन, पैरों में सनसनाहट और टांगों में दर्द होता है। लेकिन सबसे इसका इम्पॉर्टेंट हल तो यही है कि शुगर कंट्रोल की जाए। शुगर को कंट्रोल करें और साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को और सनसनाहट को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। उससे बेहतरी की उम्मीद है। ठीक है। जी। अभी तक इंसुलिन नहीं लेते वो, तो इंसुलिन की जरूरत है उनको भी? अब ये आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा कि शुगर के उनकी कैसी है, और वो उनकी अब जैसे आप बता रहे हैं कि उनको नसों में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। तो ये कि डॉक्टर से मशवरा करके आप इंसुलिन तजवीज़ करवा सकते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रा ज़रूर बताइएगा, इंसुलिन है क्या वैसे? इंसुलिन एक हार्मोन है ठीक है। जो कि आपके पैनक्रियास से निकलता है और वो आपकी शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो आपको थ्रू इंजेक्शन लेना जी, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है। हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, इसका अल्टरनेट नहीं है? नहीं, इंसुलिन का कोई अल्टरनेट, मेडिसिन में नहीं, कोई भी अल्टरनेट नहीं है। थ्रू जो हम टैबलेट्स लेते हैं वो भी हम टैबलेट्स जो है ना 2 तरह की होते हैं। इंसुलिन सिक्रीटिंग एजेंट्स होते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जो इंसुलिन सिक्रीटिंग एजेंट्स होते हैं वो आपकी पैनक्रियास को, लुबलुबे को स्टिमुलेट करते हैं, वो इंसुलिन ज़्यादा निकालती है। अल्टीमेटली इंसुलिन ही को शुगर को रेगुलेट करना होता है। दूसरी जो टैबलेट्स होती हैं वो इंसुलिन को ठीक तरीके से काम करवाती हैं। अगर आपके पेट में चर्बी है तो वो इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करती, वो टैबलेट्स जो है ना उसको हेल्प करती हैं।
लेकिन इंसुलिन का कोई नेमुल बदल नहीं। ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट्स के केसेस में क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, क्योंकि बॉडी पार्ट्स आपके भी कुछ बहुत ख़राब हो रहे हो। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, गुर्दों पे असर पड़ता है, आँखों पे असर पड़ता है, जल्दी मोतिया हो जाता है, आँख के पर्दे पे धब्बे आ जाते हैं, दिल की तकलीफ हो सकती है, फालिज का। कॉल ले सकती हूँ पहले, जी, क्योंकि प्लीज़। दुबई से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इकबाल है। जी, मैं जी। दुबई से बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे डॉक्टर साहब खैर अच्छी बातें बता रहे हैं कि स्पेशलिस्ट इन फील्ड एंड नोज बेटर के क्या अच्छा क्या अच्छा नहीं जी है। जी। लेकिन शुगर के लिए डेफिनेटली काफ़ी लोग सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो शुगर के लिए मैं सबको सजेस्ट करूँगा वॉक जरूरी जी, है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब भी से इत्तेफाक करेंगे। हाँ, मेडिसिन walk। तो जी, definitely बिल्कुल, चाहिए, जो बहुत कि ज़रूरी required है। बॉडी के हिसाब से। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोस्टली लोग जो है मेडिसिन पे तवज्जो देते हैं कि टैबलेट खा लें, ये खा लें, वो खा लें, परहेज नहीं करते। ठीक है, कोई भी बीमारी है उसमें परहेज करना जरूरी है, प्लस मेडिसिन। तो एक और सजेशन है कि मैंने जरूरी समझा कॉल करना अभी। जी जी, आप बताएं। रहमान, सूर्य रहमान सुन पढ़े, रहा था, बहुत मैंने अच्छी उसको बात study बताइए, किया। मैंने भी ये सुना। बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए। जी, मेरे ख्याल से 99.9% बीमारियां जो है वो आपकी खत्म हो सूर्य जाती हैं, रहमान बिल्कुल। हो जाती हैं। बिल्कुल आप सही मैं कह ये रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा तमाम, मुझे आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही, मैं सुन नहीं सकता। आप बोले, मैं नहीं बोल रही, आप बोले। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लिसनर कि जितनी भी आपको बीमारी है, एक्सरसाइज कुछ भी हो, बीइंग अ मुस्लिम इससे बिलीव रखें। और मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे खुद कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई हो जाता था कभी अक्सर, तो मैंने सूरह रहमान अभी रिसेंटली सिर्फ 5 टाइम्स सुनी है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बीमारी इस किस्म की है, आपने इतनी बहुत बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की है। अपना बताइए। मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की है, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। मैं कर रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें, बल्कि ये मैं बहुत अच्छी आपने बात की। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी थोड़ा सा डॉक्टर साहब, कि इन्होंने कहा सूरह रहमान ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये इन्होंने जैसे उसके बाद करेक्ट भी किया कि सूरह रहमान अगर आप नहीं पढ़ सकते, उसको सिर्फ सुनने में आपकी तबीयत इतनी बेहतर हो जाती है। देखें, कुरान शरीफ में तो बहुत तासीर है और उसमें शफा भी जी। अगर दिल से और नीयत से जी। सब पढ़ा जाए तो उसमें बिल्कुल। और अगर ज़रूर। आपके साथ कोई भी परेशानी है या कुछ भी है, अगर आप घर में सूरह बकरा 3 दिन या रोज़ाना सिर्फ सुने, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने लगाया और फिर आप अपनी और दीगर मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए, उसको लगा के सुने आप अगर, तो आपकी बहुत प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। आपको डिप्रेशन अगर हो रहा है वो ख़त्म होता है सूरह बकरा घर में सिर्फ सुनने से। पढ़ेंगे तो क्या ही बात है कि पढ़ने वाले को तो बहुत सवाब है और घर की उसकी परेशानियां भी दूर होती हैं। सूरह रहमान के लिए भी ये है कि आप पढ़ें तो आपकी सारी बीमारियां चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ गौर से बैठ के सुने भी, ये बहुत लोगों ने हमारी फैमिली में भी आजमाया है कि उनकी बहुत सी बुरी हालत भी हो तो वो बेहतर हो जाती है। तो ये ज़रूर करें। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बॉडी ऑफ टर्म्स में बात कर रहे थे। जी हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करें तो दिमाग की प्रॉब्लम में फालिज हो सकता है, आँखों में ये कि जल्दी मोतिया उतर आता है, आँख के पर्दे ख़राब हो जाते हैं, दिल का मसला, हार्ट अच्छा, अटैक हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी टांग कट जाती है, कुछ ऐसा फंगस हो जाता है कि उनकी उंगलियां काट दी जाती हैं, वो क्या वजह होती है कि उनके? देखें, वो भी एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। वो अभी किसी कॉलर ने पूछा था कि उनकी नसें प्रॉब्लम करती हैं या पैर में जलते हैं। वो ये होता है कि जो शुगर की वजह से, शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से उनकी शरियानों पे और उनकी नसों पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होके वो हड्डी तक पहुंच जाता है और फिर गैंग्रीन हो जाता है, वो टिश्यू डेड हो जाता है, तो फिर हमें टांग को काटने की ज़रूरत पड़ती है। उंगली को काटना या पैर को काटना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एम्पुटेशन की वजह यही है, वो डायबिटीज़ फुट है। अच्छा, डायबिटीज़ फुट होता है। एक्सीडेंट के अलावा या कोई इंजरी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एम्पुटेशन है वो डायबिटिक। और अगर उसे काट देते तो क्या रिलीफ आ जाता वो है? काटने से ये होता है कि वो जिस्म का दूसरा हिस्सा जो है ना महफूज हो जाता अफेक्ट है, नहीं होता। वरना ये कि वो एक्सटेंड होके ऊपर तक चला अच्छा, जाता और डॉक्टर साहब, जो एक अजीब सी पिगमेंटेशन टाइप हो रही होती है, है। ये भी स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। एक टर्म होती है
डायबिटीज़ लाइपोडिका डायबिटिकोरम, ये आपकी जो टांग के ऊपर एक येलोइश ब्राउन सी पिगमेंटेशन आ जाती है, ये स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी ठीक है। हमारे साथ कॉलर हैं रिदा कोयटा से, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रिदा जी, कैसी हैं आप? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपका ड्रेस देखना चाह रही हूँ। क्या देखना चाह रही हैं? आपका ड्रेस आप खड़ी होकर दिखाएंगी? अच्छा, मैं कोशिश, लेकिन टीवी तो आ ही नहीं रहा है। जी, अभी ब्रेक के बाद आप हाँ, ब्रेक दिखाएंगी के बाद, अपना ड्रेस? ब्रेक के बाद वैसे आप देख लें, रिपीट में देख लीजिएगा। जी, आप अपना ड्रेस दिखा। मैं खड़ी नहीं हो सकती, आप देख लीजिएगा रिपीट में। उन्होंने दिखा दिया है, पूरा आ रहा है। जी सही है, थैंक यू। ठीक है। और अगर आप इस ड्रेस के बारे में कोई डिटेल लेना चाहती हैं तो आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, तो मैं आपको बता दूंगी। जी सही है। ठीक है। अगर आपको ये ड्रेसेस के बारे में कुछ पूछना है, ये शैडो वर्क के, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकती हैं। जी, और आपका नंबर? वो मैं कंट्रोल रूम में ही आप कॉल करेंगी, अपना नंबर दे दें वहाँ पे। जी सही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, आपको हो रहा है, अब ज़ाहिर खवातीन है तो कॉल तो कोई बात करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लो शुगर क्यों होती है? लो शुगर होने की वजह ये है कि लेवल जो आपका गिरता है ग़िज़ा शुगर का है। कम लेना, या आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डोज ले रहे हैं दवाई का। और अगर बार बार हो रहा है डॉक्टर साहब, तो इसको रोकने के लिए आप क्या करें? उसके लिए यही है कि आप है ना, अगर आपकी हो सकता है कि वो जो टैबलेट्स हैं वो आपको सूट ना कर रही हो, तो आप अपनी टैबलेट्स को चेंज करवाइए। और अगर शुगर लो हो रही है तो आप सिर्फ एक तो दवा का वज़न कम करा दें। अगर उसके बावजूद भी नहीं होती तो दवा को छोड़ के सिर्फ ग़िज़ा पे कंट्रोल रखें। अच्छा ठीक है, तो ये लो शुगर का होता है। मुझे एक और बात बताएं कि लो शुगर से जो है, आप कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग में मीठा बहुत खाने लग जाते हैं, तो वो क्या सही है? नहीं, लो शुगर अगर बहुत हो रही है और 70-80 से कम हो रही है, 50 तक हो रही है, तो फिर बेहोश भी आदमी हो जाता है। अच्छा जी, उसमें अगर शुगर लो हो रही है तो उस वक्त आपके घर पे अब जो भी अवेलेबल मीठा है वो खाया जा अच्छा, सकता और है। एकदम से किसी का शुगर लेवल बहुत शूट अप कर जाए तो उसको फौरन होम रेमेडी क्या करनी है? उसके लिए तो फिर यही है कि अगर आप जो भी अवेलेबल टैबलेट है वो दे दें और डॉक्टर से के पास फ़ौरन जाएं। तो उसमें बहुत हाई शुगर है तो फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत अच्छा पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हर आम बंदे के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने जो शुगर टेस्ट हैं वो कितने महीने से कराए? देखें, अगर तो उनको शुगर नहीं है तो फिर तो साल में एक दफ़ा टेस्ट कराएं। अगर जैसे कि उनके ख़ानदान में किसी को शुगर है या वो ओवरवेट हैं या उनका जो है ना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, तो साल में एक दफ़ा ज़रूर शुगर चेक करनी चाहिए। वरना ये कि कोई नेसेसरी नहीं है कि बार बार करते रहें। अब ज़रा थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और हम वर्कआउट्स पे आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? देखें, हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ होती है उसकी मेन वजह यही है कि ओवरवेट, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सही। तो अगर आप उसको जो भी खाना खाएं, अगर उसको यूटिलाइज भी किया जाए, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी तो आपकी बॉडी में वो एक्सेस में स्टोर नहीं होगा। तो लिहाजा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और रिकमेंडेड यही है कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 15 से 20 मिनट तक। मर्दों के लिए है कि 120 कदम 1 मिनट में और औरतों के लिए है कि 100 कदम 1 मिनट में। ठीक है, ये इतना आप चल फिर सकते हैं। इतना चले। ठीक है। अच्छा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम बात करें शुगर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, सो स्टे विद अस।